हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर जिस तरीके से सर्कुलर जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट कर रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ये टोटली फेक है। इस पर आप विश्वास ना करें। और जो एग्ज़ाम होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू जो नोटिफिकेशन आया है कि एग्जिट एग्ज़ाम होना है, कब होना है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो एग्जिट एग्ज़ाम होगा, उसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कितने पेपर होंगे और कितनी बार उसे हम दे सकते हैं, ये टोटल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑफिशियली क्या नाम है इसका एग्ज़ाम का? डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, DPEE, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, पॉपुलरली नोन एज एग्जिट एग्ज़ाम। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सिलेबस क्या इसका रहेगा? सिलेबस इसका सब्जेक्ट जो इसमें मेंशन है, सब्जेक्ट इसमें मेंशन है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे किन किन सब्जेक्टों को आप जिक्र किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। पेपर कितने होने हैं? पेपर ये 3 पेपर होंगे, 3 आपको 3 पेपर देना होंगे और मिनिमम 50% मार्क्स आपको हर पेपर में लाने हैं और एक ही अटैम्प्ट में करना है। ऐसा नहीं कि एक पेपर में आप इस बार पास हो गए, दूसरे पेपर में आप, एक ही अटैम्प्ट में तीनों पेपर में आपको पास होना है। तीनों पेपर में आप पास होंगे ईच, अलग अलग। और 50% मिनिमम हर पेपर में कितने परसेंट मार्क्स आना चाहिए आपके? 50% मार्क्स आना चाहिए, तब आप पास होंगे एग्जिट एग्ज़ाम में। और एग्जिट एग्ज़ाम हिंदी में नहीं होगा, ये बात आप नोट कर लें। एग्जिट एग्ज़ाम का मीडियम क्या रहेगा? एग्जिट एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश में होगा, सिर्फ इंग्लिश में। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय टिक मार्क क्वेश्चन आएंगे। और ये एग्ज़ाम जो बच्चे जैसे जिन्होंने हिंदी में अपना पेपर लिखा है और जो हिंदी मीडियम से डी फार्मा कर चुके हैं, उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि ये जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा वो ओनली कंडक्ट इन इंग्लिश में कंडक्ट होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर लें, दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट, उन्हें ज़रूरत नहीं है ये एग्जिट एग्ज़ाम की, वो एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देंगे। जो ऑलरेडी जिनके पास फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है, ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए हैं जो जिनके पास अभी तक फार्मेसी का जो रजिस्ट्रेशन है, जो स्टेट फार्मेसी के थ्रू कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट बनने के लिए, नहीं है। उनके लिए एग्जिट एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्जिट एग्ज़ाम में मिनिमम 50% मार्क्स तीनों पेपर में, 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर में, ईच पेपर में, हर पेपर में 50% मार्क्स आपके आना चाहिए। और उसका जो मीडियम रहेगा पेपर का वो इंग्लिश रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपने देखा पूरा प्रोसेस एग्जिट एग्ज़ाम का। एग्जिट एग्ज़ाम में कौन सा कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और एग्जिट एग्ज़ाम किस मीडियम में होगा, एग्जिट एग्ज़ाम में कितने पेपर देना है और एग्जिट एग्ज़ाम में मिनिमम कितने पासिंग मार्क्स। एक बार फिर से देख लेते हैं एग्जिट एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। एग्जिट एग्ज़ाम का सिलेबस ही है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। इसमें कुछ सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ईयर के हैं और कुछ सब्जेक्ट जो है सेकेंड ईयर के हैं। जो टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे आपने जितनी भी दवाइयाँ बनाना है, दवाइयों के बारे में सीखा है, वही है। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट और भी है, ह्यूमैनिटी के बारे में, वो इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट, कितनी बार ये एग्जिट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ये मेंशन नहीं है, कितनी भी बार दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर जिस बार देना है उसी बार में तीनों पेपर में पास होना है। ऐसा नहीं कि एक पेपर में आज पास हो गए तो अगली बार सेकंड में। मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं आपको? 50% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। अगर आप 50% से कम मार्क्स लेके आते हैं तो आप एज अ कंसिडर फेल, आपको फेल कंसिडर किया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी रहेगा। आप इस पूरे सिलेबस को, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो अभी से इंग्लिश की तैयारी करते चलें तो उनके लिए आसान होगा, क्योंकि बिना एग्जिट एग्ज़ाम दिए आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। वंस अगेन एक बार मैं और कहूँ तो बिना एग्जिट एग्ज़ाम दिए आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। आपको लाइसेंस
मेडिकल लाइसेंस जो फार्मासिस्ट को मिलता है रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो डी फार्मा पास करेगा उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जाने के लिए जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल कराती है जो रजिस्ट्रेशन, उसमें एग्जिट एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट एग्जिट एग्ज़ाम आप पास करके जाएंगे उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर हो सकते हैं। तो आपको इसकी तैयारी पूरी करके चलना है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, वो जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा था वो फेक था, लेकिन हाँ एग्जिट एग्ज़ाम तो होना है, ये बात तय है। लेकिन एग्जिट एग्ज़ाम के लिए आपको ऐसा नहीं है कि अगर 1 महीना बाद एग्जिट एग्ज़ाम है तो उसकी आप तैयारी कर लें, तो अभी से तैयारी करके चलें, क्योंकि जो लोग हिंदी मीडियम से उनके लिए थोड़ा इंग्लिश टफ होगा। ऐसा कभी कभी होता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन उसे जो इंग्लिश में है उसे ट्रांसलेट हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन रह जाता है। तो इसलिए आप इंग्लिश की तैयारी करते चलें, जब भी एग्जिट एग्ज़ाम का सर्कुलर आएगा तो आप एग्जिट एग्ज़ाम को एकदम प्रिपेयर करके भर सकें, क्योंकि आपने डी फार्मा किया है फार्मासिस्ट बनने के लिए, तो डी फार्मा के लिए कंडीशन है फार्मासिस्ट बनने के लिए कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। इसके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आपने देखा मिनिमम 50% मार्क्स हैं, 3 पेपर होना है, इंग्लिश में होगा ओनली, हिंदी में नहीं होगा, किसी और भाषा में नहीं होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ये ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये अभी क्लियर नहीं किया है, तो ये आपने पूरा देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।